और गोवा डीजीपी साहब ने हमें बार बार यही बता रहे थे कि आप पहले मेडिकल करवाओ और मेडिकल बेस पे अगर कुछ बनता है तो उसके बाद में एफआईआर दर्ज होती है जी। तो हमारी मांग तो पहले यही थी कि हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। और उसके बाद में कल मेडिकल हुआ और मेडिकल में पुष्टि हो गई कि इनको काफी चोटें हैं और केमिकल पॉइजन की भी पुष्टि हुई जी। अब जिस प्रकार की जो रिपोर्ट आई है और उसके बाद जो गोवा पुलिस वहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं जी। सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सीबीआई जांच की ऐसा है जी, आज अंतिम संस्कार होना है जी सोनाली जी का, और इसके बाद में परिवार के जितने सदस्य हैं आपस में बैठ के बातचीत करके वो आगे डिसाइड करेंगे। सर, फार्म हाउस पर कितनी देर के लिए जो है सोनाली फोगाट जी की बॉडी को रखा जाएगा? करीबन आधे घंटे। सिर्फ आधे घंटे के? यानी जो भी अंतिम दर्शन के लिए आए तो उनको कहाँ पहुँचना होगा सर? डंडूर उनके फार्म हाउस में। रिंकू जी, जिस तरह से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन चली, ये पूरा विवाद किस एंगल से लगता है? कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का विवाद है या और कुछ भी इसमें है? प्रॉपर्टी का भी है, और फरवरी 2021 में संत नगर हिसार में सोनाली जी के घर पे एक चोरी हुई थी जी, 35-40 लाख रुपए के करीब, और उस चोरी का भी मुद्दा है और प्रॉपर्टी का भी है, और बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि क्या पता उसमें कुछ और भी निकला है। सुधीर सांगवान का रवैया कैसा रहता था? मसलन क्या पारिवारिक सदस्यों को मिलने देता था? नहीं, उनका रवैया काफी ठीक तो नहीं था। जो भी जितने बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते थे उनके सोनाली जी के फोन वही उठाया करते, तो आती थी शिकायतें कि ये मैडम से मिलने नहीं देते जी, और पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी हमें वेट करना पड़ता है। और रोकते थे। आपकी माँ ने बात की थी तो उन्होंने भी बताया कि वो हमें भी मिलने नहीं देता था जी, वो फोन उनके वही उठाते थे। सुखविंदर ये बताइए, शुरुआती दौर में जिस तरह से सुखविंदर उनके साथ में जिस दिन घटनाक्रम हुआ है उस दौरान बिल्कुल उनके साथ में था, और वो सीसीटीवी फुटेज में भी है, सब कुछ है वहाँ। पहले भी आप शुरू से ये कह रहे थे कि इस वारदात के पूरे जो अंजाम दिया गया है ये सुधीर सांगवान की तरफ से दिया गया है, लेकिन गोवा पुलिस इसे दिल का दौरा पड़ने से मौत मान रही थी। अब आखिरकार जब सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी हो गई है, क्या लगता है कि गोवा में ही इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? क्या लगता है आपको? वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुधीर सांगवान और उसका दोस्त है सुखविंदर वो ही बता सकते हैं कि वहाँ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वहाँ का पुलिस प्रशासन हो सकता है जिस तरह हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ हमें इतना पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं लगा शुरुआत में, और वहाँ गोवा में थोड़ा ड्रग्स नशे का ये सिस्टम है, तो उसको लेकर उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की थी शुरुआत में। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है, और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ही हम तो पहले ही एफआईआर में उनका बाय नेम दे रखा था, और मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई, उसके हिसाब से तो हम पहले भी सही थे और अब भी सही है। कौन और अन्य नाम हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कुछ और नाम सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा? और सुखविंदर के अलावा भी हो सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा जी।